प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में कल की जोरदार तेजी के बाद आज एक रेंज बाउंड ट्रेड है। लेकिन आज एक अच्छी चीज ये है कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी में है, तो ब्रॉडर मार्केट जो है वो आपको खरीदारी की साइड ही दिखाई पड़ेंगे। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज मोरलेस एक फ्लैट या फिर कह सकते हैं रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी करीब 28 अंक नीचे है। कुछ देर पहले यहां गिरावट गहराई थी, लेकिन उसके बाद वापस लोअर लेवल से पुल बैक के बाद निफ्टी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1/4% के आसपास की बढ़त दिखाई पड़ेगी और फ्रंट लाइन और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.5% की बढ़त दिखाई पड़ेगी। इसीलिए आपको ब्रॉडर साइड पे एडवांस जो है वो 2000 दिख रहे हैं और डिक्लाइन जो है वो 700 750 के आसपास दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा कोई कामकाज नहीं दिखाई पड़ रहा है। बैंक्स भी मिले जुले ट्रेड के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर भी वोलेटाइल सेशन है, 281 280 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ, लेकिन बाकी इंडिसेस में हैवी वेट्स कुछ हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है जो कि मार्केट में आज प्ले आउट हो रही है। लेकिन हाँ, कल की एक बड़ी तेजी के बाद बाजारों ने आज अपनी तेजी को एटलीस्ट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लूज नहीं किया। यही एक बहुत अच्छी चीज मार्केट्स में देखने को मिल रही है। ONGC आज तेजी में है, 2% के आसपास का उछाल वहां देखने को मिला। पूरा NBFC स्पेस आज तेजी में है, जहां पर खरीदारी बनी हुई है। स्पेशली मिड कैप NBFC स्पेस जो है वो तेजी में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटीज के मौजूद होंगे और राजेश जी से हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी और साथ साथ बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति भी समझेंगे, कैसे वो मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं, कैसे वो मार्केट्स को देख रहे हैं। राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक और अहम खबर है जो कि आपकी काम की है, वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एविएशन यानी कि फ्लाइट्स जो है वो दोबारा रिज्यूम करने की बातचीत हो रही है और प्री कोविड जोन्स पे उनको लेकर जाया जाएगा। उस पर हम बातचीत करते हैं रोहन से। रोहन हमारे साथ मौजूद भी है, तो पहले रोहन से ही हम चर्चा कर भी लेते हैं इसको लेकर। रोहन, सबसे पहले तो क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो चल रही हैं, लेकिन उसका जो मॉड्यूल है वो उस तरह से नहीं है जैसे प्री कोविड जोन्स के आसपास था। तो समझाएं क्या बदलाव हो रहा है, कैसे बदलाव होगा, कैसे इंपैक्ट करेगा ये एविएशन कंपनीज को, आम आदमी को। जिसमें तो अगर इस वक्त अगर आप देखें तो एयर बबल अरेंजमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही है, लेकिन सरकार अब 100% कैपेसिटी के साथ इसे दोबारा से शुरू करने की योजना बना रही है। इससे पहले 15 दिसंबर के लगभग ये योजना बन चुकी थी, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से इसे टाल दिया गया। अब जो समर शेड्यूल आ रहा है, यानी कि जो मार्च के लास्ट हफ्ते में आमतौर पर समर शेड्यूल पूरे सभी एयरलाइंस के लिए आता है, उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार 100% कैपेसिटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोबारा से शुरू कर देगी। और सरकार इस बार का भी इंतजार कर रही है कि जैसे ही जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है वो प्री कोविड का 80% पहुंच जाता है, उस वक्त ये शुरुआत करेगी। तो इस वक्त लगभग 75 के लगभग चल रहा है और उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ये 80% को क्रॉस कर जाएगा और तब घोषणा की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दोबारा से शुरू करने के लिए। इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव रखा है होम मिनिस्ट्री के सामने, क्योंकि जो आखिरी अप्रूवल है वो होम मिनिस्ट्री को देना है और हेल्थ मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन में देना है। तो ये प्रस्ताव रखा गया है समर शेड्यूल के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरह से दोबारा से खोल दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये जो तमाम एयरलाइंस है उनके लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि करीब 2 साल हो गए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं, शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, वो बंद पड़ी हैं, वो दोबारा से खुल पाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो गर्मियों में उम्मीद कर सकते हैं सुमित कि आप छुट्टियां मनाने ज्यादा आसानी से विदेश जा सकते हैं, क्योंकि कई देशों में अभी भी फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं हुई हैं और जहां हुई हैं वहां भी बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इसका जो असर है वो हवाई किरायों पर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा फ्लाइट्स होंगी तो किराए भी कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये अपडेट बताने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जब ये शेड्यूल शुरू होगा तो सबसे पहले भी आप ही हमें बताएंगे कि कब ये फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर और बातचीत करते हैं अब राजेश जी से। राजेश जी से हम मार्केट्स को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो बाजार पर जो कल जोरदार तेजी देखने को मिली, मार्केट्स में इतनी हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ और उसके बाद हाई इंटेंसिटी का पुल बैक को एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है निफ्टी। आज 17,300 इंट्राडे में नीचे गया, लेकिन अभी भी निफ्टी 17,300 को होल्ड कर रहा है। 1/4% के आसपास की गिरावट है और क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में इतना सेल ऑफ नहीं है तो लग नहीं रहा कि बाजार बहुत हाई इंटेंसिटी से कोई और बिकवाली शायद दिखाने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय रणनीति आपकी?
गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए मार्केट में जरूर हमने भी कल के सेशन में एक अच्छा पुल बैक देखा, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जो 17,400 17,450 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये क्रॉस करना काफी जरूरी है इस अप मूव में। आज भी अगर हम देखें तो ओपनिंग के बाद से 17,400 के ऊपर हम जरूर एक बार ओपन हुए, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं अभी तक, अगर हम देखें मंथली सीरीज में एज वेल एज अभी वीकली सीरीज के हिसाब से, तो 17,400 17,500 ये स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव है। जब तक ये पोजीशंस अनवाइंड होते हुए नहीं दिखेगी, मार्केट में थोड़ा हायर साइड पे सप्लाई जरूर बनते हुए दिखेगा। तो अभी जिस तरीके से सेटअप बने हैं कल के रिकवरी के बाद, हमें लगता है 17,250 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। कोई भी डिप आती है अगर ये लेवल को होल्ड करता है तो उसके आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन ऊपर में 17,450 एक रेजिस्टेंस है। तो एक छोटा ही दायरा हमें लगता है अभी कुछ टाइम के लिए हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर आइदर साइड के लेवल वॉयलेट होते हैं तो वहां से फ्रेश डायरेक्शन अब मार्केट लेते हुए दिखेगा। तो रणनीति ये रहेगी कि अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 17,280 स्पॉट पे या 17,270 के आसपास मिलती तो वहां बाय करेंगे। 17,240 के स्टॉप लॉस से ऊपर में प्रॉफिट भी बुक करेंगे हम 17,400 17,430 की रेंज में। तो एक छोटे ही दायरे को ट्रेड करना है, तो डिप का वेट करें, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वो रेट अगर मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसके आसपास मिलता है तो ही बाय करना है। 17,200 वो जोन है जहां पर मेजर ओआई एडिशन आपको पुट साइड पे दिखाई पड़ेगा, और 17,400 वो जोन है जहां पर मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो राजेश जी की तरफ से भी मोटी मोटी राय यही है कि 17,250 17,280 की रेंज में मिले तो आप निफ्टी को लॉन्ग करेंगे, और ऊपर 17,400 17,450 के आसपास जब पहुंचे तो आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। राजेश जी, आज बाजार में इतना ज्यादा कोई सेल ऑफ नहीं है निफ्टी में एटलीस्ट, लेकिन बैंक्स में प्रेशर है। क्या माने, निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति सेम रहेगी या वहां कुछ उलट करना होगा? देखिए, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को मैं कंपेयर करूं तो बैंक निफ्टी में जरूर कल भी आउट परफॉर्मेंस था, और आज देखें तो थोड़ा जरूर प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देखने को मिला। लेकिन अभी भी सेटअप के हिसाब से देखें तो 37,500 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि अभी यहां से करंट लेवल से तो 300 350 पॉइंट नीचे का लेवल है वो, लेकिन हमें लगता है 37,500 के लेवल को हम होल्ड करके रखे हुए हैं। लेकिन ऊपर में जो है 38,200 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो हम इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं। अगर 38,200 क्रॉस करेगा तो ये तेजी को रिज्यूम करेगा, अदरवाइज यहीं पे एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। तो रणनीति तो इसमें भी डिप पे बाय करने की रहेगी। हालांकि 300 पॉइंट का डिप तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हमें लगता है कि यहां से और 100-150 पॉइंट का डिप मिलता है तो उसके आसपास बाय करेंगे हम। अराउंड 37,550 के आसपास का स्टॉप लॉस है बाइंग का हमारा। तो हम थोड़ा 100-150 पॉइंट का और डिप का वेट करेंगे, वहां बाय करेंगे। ऊपर में हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहला है वो 38,000 और 38,200, ये दो रेंज है। वहां पे हम अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आती है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो 38,200 के जोन्स में आप प्रॉफिट लेंगे, लेकिन यहां से अगर थोड़ा 100-150 अंक नीचे और निफ्टी बैंक मिलता है तो आप लॉन्ग साइड लेकर जा सकते हैं पोजीशंस को। F&O हीट में अब आपकी स्क्रीन पर है जहां पे बियरिश संकेत दिख रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जो बाइंग है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आपको आज ज्यादा दिखाई पड़ेगी। राजेश जी, इंडिविजुअली कौन कौन से स्टॉक्स जहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जरूर बना है मार्केट में, तो हम उसमें एक बाय और सेल भी दोनों इनिशिएट करेंगे। तो पहले हम बाय का स्टॉक बता दें। बाय में हमें एनएमडीसी का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है, और अगर हम उसके मूविंग एवरेजेस भी देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी इस वोलेटाइल मार्केट में अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है। तो जिस तरीके से एनएमडीसी के सेटअप बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक के फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। 149 के आसपास 148 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 145 का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इस स्टॉक में आना चाहिए करीब 156 से 158 तक के। जो दूसरा स्टॉक हमें बाइंग साइड पे लग रहा है अट्रैक्टिव, वो है अडानी पोर्ट का। आज अच्छा अपमूव बना है अडानी पोर्ट में, ऑलमोस्ट स्टॉक 3% के आसपास अपसाइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की तेजी आज फॉलोअप बाइंग कल की तेजी को कंटिन्यू करते हुए दिख रही है, तो ये स्टॉक में एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के एडिशन देखने को मिला, हमें लगता है अडानी पोर्ट यहां से 765 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 745 में फ्यूचर बाय करेंगे, 732 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो तीसरा स्टॉक है वो सेल साइड का है, और उसमें हमें आईसीआईसीआई प्रू का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लगता है। जिस तरीके से स्टॉक के सेटअप बने हैं और जो ब्रेकडाउन हमें चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहे हैं करीब 498 के आसपास।
इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। लोअर साइड में हमें लगता है ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है करीब 475 470 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे इस शॉर्ट पोजीशन के लिए हम करीब 508 रुपए के आसपास। 508 का एक स्टॉप लॉस 470 रुपए के जोन्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डे लो के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो दो नाम तेजी के लिए लिए गए हैं उसमें एक है एनएमडीसी का और दूसरा है अदानी पोर्ट का, जो कि राजेश जी को लगता है कि आप तेजी की साइड जा सकते हैं। अदानी पोर्ट में 765 रुपए के टारगेट से लेकर खरीदारी करेंगे, 732 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं और लॉन्ग साइड पे आप एनएमडीसी रखेंगे 156 157 के टारगेट्स के लिए, 145 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन कर सकते हैं। आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की तो शुरुआत में वहीं से करता हूं। एचडीएफसी लाइफ पर आपकी राय क्या है? 655 650 के आसपास 550 के आसपास के जोन इसने दिखाए और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद आज ये 690 685 के जोन से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर टूटा ऊपर से। क्या करें, सेल ऑन राइज? बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने एक सरप्राइजिंगली सबको दिया है और जिस तरीके से इसमें हमने कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वीकली सेटअप पे बनते हुए दिखे, तो स्टॉक तो एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और सस्टेन सेलिंग प्रेशर है हायर साइड पे स्टॉक का। अगर हम नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो जब तक ये स्टॉक 600 620 की रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी पुल बैक आएगा वहां सप्लाई जरूर बनते हुए दिखेगा। जिस तरीके के ब्रेकडाउन इसके चार्ट स्ट्रक्चर पे दिखा रहे हैं और जो शॉर्ट बिल्टअप इसमें दिख रहे हैं, हमें लगता है कि अगर ये पुल बैक आज जो मिला था एक अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने की। अभी भी अगर ये स्टॉक 580 590 के जोन में बीच में आता है तो वहां शॉर्ट किया जा सकता है 600 के स्टॉप लॉस से। लोअर साइड में हमें लगता है वापस ये स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है 560 की तरफ। तो 560 की तरफ आ सकता है। तेजी का इस्तेमाल करें, बिकवाली करके चलें, ये आपको राय दी जा रही है एचडीएफसी लाइफ के संदर्भ में। अच्छा, आज इंडिविजुअल स्टॉक वाइज देखा जाए तो मूव है एनबीएफसी स्पेस में। राजेश जी, एम&एम फाइनेंशियल तेजी के साथ ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर मूव है और बाकी सिलेक्टिव कैश मार्केट के बहुत सारे एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयरों में भी लगातार जो मूव है वो बना हुआ है। क्या करना चाहिए एनबीएफसी स्पेस में? देखिए सुमित जी, आज जरूर एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना है और जिस तरीके से सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में एक अपसाइड का ट्रेड बनते हुए दिखा है, हमें लगता है थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जो कल की तेजी बनी थी, हमें लग रहा है कि अभी भी वो कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि अगर आज के सेशन में सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड हाफ में अगर वापस बैंक निफ्टी में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुल बैक आ सकता है, तो ये स्टॉक्स और कैरी कर सकते हैं तेजी, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 390 के आसपास, अभी 391 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इससे बाय किया जा सकता है। 382 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में हमें लगता है 405 तक की अपसाइड एलआईसी हाउसिंग में आते हुए दिख सकती है। एलआईसी हाउसिंग यहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर जा सकते हैं। अगर कोई भी पुल बैक एक्सपेक्ट जो राजेश जी कर भी रहे हैं वो मिलता है तो ये शेयर शायद परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजेश जी, 2-3 डेड कैट बाउंस कहेंगे या अच्छी मूव है? मिसाल के तौर पर स्ट्राइड्स फार्मा, चंबल फर्टिलाइजर, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि एफ&ओ में आज टॉप गेनर्स में शुमार है। इनमें से कोई नाम ऐसा दिख रहा है इसका मूव जो है वो आपको सस्टेनेबल दिख रहा है? देखिए सुमित जी, सभी स्टॉक्स में करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड जोन से जरूर एक बाउंस बनते हुए दिखा है। इसमें अगर हम स्ट्राइड का सेटअप देखें तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि शायद ये मूव और थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन बन रहे डेली सेटअप पे, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से 390-95 की तरफ अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से स्टार में, स्ट्राइड साशुन में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 372 का। चंबल में जरूर मूव बना है, लेकिन हमें लगता है कि वापस हायर साइड पे इसमें जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो है करीब 405 406 की जोन में। तो हालांकि यहाँ से अब 4-5 रुपए का और अपमूव बनते हुए दिख सकता है, लेकिन वहां पे जरूर सप्लाई बना हुआ है, तो चंबल को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन स्टार में हमें लगता है कि यहाँ पे अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अच्छा, तो स्ट्राइड्स में पोजीशन लॉन्ग साइड पर आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ चंबल को अवॉइड करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी से हम आगे बातचीत करेंगे, स्पेशली ऑटो स्पेस को लेकर। वहां पर आज अनवाइंडिंग दिख रही है अशोक लेलैंड में, टीवीएस मोटर में, उस पर उनकी राय क्या है और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी राजेश जी से हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ राजेश पालविया मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, जो कि बाजार पर अपनी राय साफ रख रहे हैं कि निफ्टी में आप लोअर लेवल पे निफ्टी 17,280 17,250 के जोन्स में मिले, वहां आप खरीदारी करेंगे। 17,400 17,450 के जोन में आप निकल जाएंगे, यानी कि एक छोटी रेंज में निफ्टी और निफ्टी बैंक कामकाज करेगा और उस रेंज को आप प्ले आउट करेंगे। दो स्टॉक उन्होंने लॉन्ग साइड पर रखे हैं, एक स्टॉक उन्होंने शॉर्ट साइड पर रखा है। उनकी तरफ से आप एनएमडीसी में तेजी लेकर चल सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं, अदानी पोर्ट में आप तेजी देख सकते हैं। ये कुछ राय उन्होंने चुनी है। राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? तो देखिए, आपने जैसे एनबीएफसी का जिक्र किया था, उसी में हमें कैनफिन होम का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम देखें, जो रिकवरी बनी है आज के सेशन में, कल भी एक अच्छा बाउंस बना था और आज जो रिकवरी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है, जिस तरीके से इसके सेटअप बने, हमें लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द अब यहाँ से 655 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 640 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे एट द मनी का, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 15 रुपए 50 पैसे के आसपास। इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 12 रुपए का, और अपसाइड में हमें लगता है इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 24 रुपए से 26 रुपए तक के। और कैनफिन के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक 655 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो कैनफिन का 640 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी आज ऑप्शन ट्रेड में। 40 की कैनफिन की आप कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 16 रुपए के स्तरों पे अभी ट्रेड कर रही है, लेकिन जो अपसाइड है उसमें राजेश जी मानते हैं कि यहाँ पे 22-23 रुपए के आसपास के पहले टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं। और अगर आउटराइटली स्टॉक की बात की जाए, ये टारगेट सी प्लेट आपके सामने आ गई। 24 से 26 रुपए ये टारगेट्स रहेंगे इस कॉल के, और करीब करीब 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। डे हाई करीब करीब 1680 का है, जिस पर ये भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है। और बाजार की रिकवरी में राजेश जी ने साफ कहा था कि जैसे जैसे मार्केट्स में रिकवरी आएगी, वैसे वैसे जो एनबीएफसी स्पेस की तेजी है वो और तूल पकड़ते हुए दिखाई पड़ेगी, और उसमें से उन्होंने कैनफिन होम को चुना है, जिसकी 640 की कॉल आप खरीदारी कर सकते हैं। 1680 के स्तरों पर भी ये ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश जी का मानना है कि 650 655 तक के चाल कैनफिन होम में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश जी, एक अच्छा ऑप्शन तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक बारी ऑटो को देखिए, आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग है अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर जैसे शेयरों में, यहां क्या करें? देखिए, ऑटो में थोड़ा सा मिक्स बिहेवियर देखने को मिला। जरूर अशोक लीलैंड में एक प्रेशर बना हुआ है और जरूर यहाँ पे डाउनसाइड के ट्रेड देखने को मिले, लेकिन अगर आप उसी के चलते दूसरे ऑटो स्टॉक में देखें तो हीरो मोटर एक अलग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वहां तेजी का ट्रेड हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अशोक लीलैंड नो डाउट थोड़ा सा प्रेशर है, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हमें लगता है थोड़ा प्रेशर और माउंट हो सकता है। 124 122 तक भी ये फिसलते हुए दिख सकता है। तो अगर इसमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना है तो 131 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हीरो मोटर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर लिया हुआ है किसी ने तो होल्ड रखे, या नया फ्रेश भी लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए करीब इसमें 2740 का, और अपसाइड में हमें लगता है फ्यूचर में जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 2850 से 2880 तक के। 2850 2880 के टारगेट्स, इनफैक्ट डे हाई पर हीरो मोटोकॉर्प पहुंच गया है। यहां पर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। अशोक लेलैंड को आप अभी या तो शॉर्ट पे रखिए, फिर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हीरो मोटोकॉर्प आउटराइटली आप तेजी की तरफ देख सकते हैं। डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ सस्ते ऑप्शन पर चर्चा करने के लिए। बातचीत के दौरान अदानी पोर्ट एक बार और लेकर आइए। राजेश जी की तरफ से आज खरीदारी की राय थी, और खरीदारी की राय के बाद करीब करीब 3.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब अदानी पोर्ट वापस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 745 750 का स्तर यहां पर देखने को मिला। तो अदानी पोर्ट ये राजेश जी की तरफ से कॉल थी। एनएमडीसी में भी आज खरीदारी देखने को मिली, वो भी उनकी तरफ से एक इंडिविजुअल कॉल दी गई है। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहा है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, जो आपको आपके पैसे को लेकर सही फैसला लेने में करेगा। गारंटीड टिप्स और एश्योर्ड रिटर्न देने वाले या प्रॉफिट का दावा करने वाले लोगों का या संस्था से आप दूर रहें। गारंटीड देने वाले ईमेल और एसएमएस से सावधान रहें। अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। चलिए, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और निफ्टी भी अब हरे निशान में मोलस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा मौजूद रहेंगे, साथ बहुत सेंसेक्स लेके।